Good morning दोस्तों, I am Pinky Kapoor. Today I am telling about a story. यह स्टोरी इस बुक से ली गई है, थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ। ये भी बुक मुझे अंजना मैम ने सजेस्ट किया था। एक प्रोग्राम मैं ली थी, उसमें मैम ने बताया था कि इस बुक को पढ़िए। तो इस बुक के ही एक स्टोरी को मैं आज बताना चाह रही हूँ। तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर मैम बुक ये पढ़ी है और हमको पढ़ने बोली है तो हमें पढ़ कर लग रहा है कि सचमुच ये बुक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही नॉलेजेबल है और इस बुक को हम लोग को तो बहुत पहले पढ़ना चाहिए। लेकिन एक और भी बात मैम बताती हैं कि जब जिसे जहाँ होना होता है, जिसे जो करना होता है वही होता है। सब कुछ मीन्स ना स्टोरी लिखा हुआ है भगवान का। जिस तरह से हम लोग पिक्चर देखते हैं और स्टोरी पूरा बना हुआ रहता है कि कब है ना हीरो का एंट्री है, कब फिर लड़ाई है, कब गाना है, ये सब कुछ बना हुआ। एंड में क्या होगा तो सब कुछ बना हुआ। तो अभी मेरे लाइफ में ये बुक आना था तो अब आया है और ये स्टोरी को आप लोग के लाइफ में शायद आना था। बुक पता नहीं कब ना कब पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन ये स्टोरी आपके लाइफ में आना था तो आज मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो इस स्टोरी का नाम है, मेन मुख्य नाम है इच्छा प्राकृतिक माँ को पराजित करती है। मीन्स हमारी इच्छा, किसी की भी इच्छा प्राकृतिक माँ तक को पराजित कर देती है। मीन्स कहा जाता है कि प्राकृतिक में बहुत शक्ति है, वो जो चाहती है वो होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इच्छा ऐसी चीज़ है ना। थिंक, इसमें तो है ही, बुक का ही नाम थिंक एंड ग्रो रिच। जितना आप सोच सकते हैं उतना आप ग्रो करके रिच बन सकते हैं। तो उसी तरह से इच्छा है। इच्छा इस कहानी का ये मुख्य पंक्ति है कि इच्छा प्राकृतिक माँ को भी पराजित करती है। तो इसमें कहानी में लिखा हुआ है, ये जो इसके राइटर है नेपोलियन हिल, इनकी एक इच्छा थी। ये खुद वैज्ञानिक भी थे, ये वैज्ञानिक थे और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से जानते थे। और इनकी इच्छा थी कि कुछ एक ऐसा प्रैक्टिकल करने की इच्छा थी कि जैसे कि कोई जो नहीं सुन सकता है उसको भी हम सुनने लायक बना दें, जो नहीं बोल सकता है उसको हम बोलने के लिए हम क्या ऐसा इन्वेंशन करें जो सुन सके, बोल सके, हम किस पर ये प्रैक्टिकल करें और इसमें हम सार्थक हो। लेकिन कैसी ये इच्छा थी कि एक दिन इनके घर बच्चा जन्म लिया, वो ही बच्चा इनकी इच्छा के अनुसार गूंगा बहरा मतलब कि पैदा हुआ। अब तो ये देख लिए कि ये तो हमारे यहाँ ही मिल गया, जो हम चाहते थे कि रहता उस पर हम प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन जब प्रकृति ये सब सुन सकती है तो हम इसके अनुसार आगे भी कर सकते हैं। और इन्होंने अपने बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव किया, इस तरह से जन्म से ही उनसे बात करना, किसी तरह से वो सर्च से पता किए कि उनके जो बच्चे थे, बच्चे के अंदर कान में थोड़ा आवाज़ जाता था ना, थोड़ी सी आवाज़ को जोर से बोलने से वो जा रहा था, उसका रिएक्शन इनको मिल रहा था। तो लगा कि कुछ तो जा रहा है आवाज़ इनके कानों में, तो उसे डेवलप हम करेंगे, उसे हम उस पर ही हम प्रयोग करेंगे, है ना। और उनके दिमाग में, अपने बच्चे के दिमाग में भर दिए कि ये जो तुम्हारी कमी है वो तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जाएगी। मतलब कल होकर के बच्चा ये महसूस नहीं करे, लोगों के बीच में अपने आप को पिछड़ापन महसूस नहीं करे कि हमारे में बोलने की शक्ति नहीं है, हमें सुनने की शक्ति नहीं है, तो हम पिछड़ा है और हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, इतना मोटिवेट कि उनके कानों में बोल के अपने रिएक्शन से, अपने प्रैक्टिकल से ऐसा मतलब उनके मन में, आत्मा में, बच्चे की आत्मा में भर दिए कि ये जो तुम्हारा कमीपन है इससे तुम बहुत मतलब फ़ायदा उठा सकते हो, मतलब बहुत आगे निकल सकते हो अपने लाइफ में। मतलब बहुत अच्छा स्टोरी है। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उनके कानों में देते ही जा रहे हैं कुछ ना कुछ अपने अनुसार से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है बच्चा, 5 साल 7 साल का, उस समय भी उनका दिमाग में डाल रहे हैं कि जो तुम्हारा सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सक रहा है, जिसके कारण तुम कल फ्यूचर में जब भी बिजनेस करोगे तो लोग तुम्हें ज़्यादा वैल्यू देंगे कि देखो ये बच्चा ऐसे है या ये व्यक्ति ऐसे है फिर भी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो तुम्हें ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। और अमाउंट भी तुम्हारे जो
अगर तुम सेल करोगे किसी चीज़ को, अगर तुम इस पेन का अमाउंट अगर 10 रुपया है तो इस पेन का कोई 10 से ज़्यादा 15 रुपया 20 रुपया भी देगा कि इस बच्चे का मतलब मेहनती बच्चा है, ऐसे है। मतलब इसके दिमाग में इतना भर लिया तुम्हारा जो बड़ा भाई है, तुम उससे आगे निकल सकते हो। मीन्स उसके कमी को ना और मोटिवेट करके उसको इतने उत्तेजित कर दिए कि उसको कमी तो पता ही नहीं चल रहा था बच्चा को। और उसके बाद उसकी माँ तो थोड़ी सी चिंतित बहुत ज़्यादा रहती थी कि कैसे मेरा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने के लिए, कैसे क्या करेगा और कैसे लोगों के बीच में रहेगा। लेकिन पापा उनके जानते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के सामने हम हर चीज़ को हरा सकते हैं। और बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा दिए, ना कि बहरे गूंगे स्कूल में, जनरल स्कूल में ही शिक्षा दिए और अपने से पढ़ने का समझने का नॉलेज को डेवलप किए बच्चे में। देन एक बार 7 वर्ष का ही बच्चा था, बच्चा अपने आप में बहुत इच्छुक हो रहा कि हम कुछ काम करें। उसका बड़ा भाई भी पेपर बेच देता था, है ना। तो एक दिन वो उसकी मम्मी भी काम पे चले जाते हैं, पापा भी चले जाते हैं, वो अकेले घर में रहता है। बस किसी तरह से वो घर का दरवाज़ा खोलता है जो बंद रहता है और बाहर में किसी लोग से मतलब कुछ उधार पैसे लेता है और पेपर सेल करने के लिए चल जाता है। उसकी मम्मी सोचती थी कि ये तो जीवन में नहीं कुछ कर सकेगा, ये तो बेचारा ऐसे है वैसे है। बट उसके अंदर आत्मा में उसकी इतना इच्छा जाग चुकी थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सचमुच उस दिन कुछ पैसे किसी से उधार लिए, उसके बाद जाके सारा दिन पेपर बेच के और बहुत सारा पैसा मीन्स मतलब जितना का मान ले 6 रुपया सब लिया था तो 6 का 6 सबको लौटा दिया। 4 कुछ बढ़ा के कुछ काम किया, उसके बावजूद भी 40 रुपया वो हाथ में अपना बचा लिया और घर आकर के फिर सो गया। जब उसके मम्मी पापा आते हैं तो मम्मी देखती कि उसके हाथ में पैसा लेके सोया हुआ है, वो 40 रुपया है। मम्मी सोचती है कि क्या किया और ये कैसे कर लिया, है ना। उसकी मम्मी आश्चर्य होती है और फिर रोने लगती है कि बच्चा कैसे कैसे क्या क्या किया होगा जो इतना पैसा इनकम करके लाया है, आश्चर्य करके रोने लगती है। लेकिन उसके पापा तो जानते थे कि जो बीज हम उतने दिन से डाल रहे थे, जो इच्छा इसमें डाल रहे थे, आज उसी का रिजल्ट है ना। और ये कहानी बहुत बड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा है मीन्स इसको सेकंड ये कहानी और बड़ा है। ये सक्सेस स्टोरी मीन्स इच्छा प्राकृतिक माँ को भी पराजित करती है। थोड़ा सा और एक स्टोरी इसमें ऐड है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक कि अगर ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो अच्छा तो हमको भी लगा, आपको भी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।